गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे भाई। उसमें अपन ने संघीय कार्यपालिका देखी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन। आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। यह एक स्वायत्त संस्था है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सबसे पहले यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मानव अधिकारों की घोषणा की गई और मानव अधिकार जो दिवस है वो हमें पता है कि कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में एक पहल हुई कि भाई क्यों न एक ऐसा आयोग गठित किया जाए जिसके अंदर किसी के जीवन से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, उसकी समानता से संबंधित, उस व्यक्ति की गरिमा को कहीं ठेस पहुंच रही है, उसकी कहीं हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, तो उसकी न्याय दिलाने के लिए उसे उस आयोग के अंदर प्रस्तुत किया जाए जो उसे ये सब अधिकार दिला सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1993 के अंदर अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया भाई? अक्टूबर 1993 के अंदर किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है भाई। कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है। अब इसके अंदर इसकी जो रचना होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एक होता है और वही सदस्य इसके अंदर 4 होते हैं। एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे? सदस्य होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य कितने होंगे? 4 होंगे। अब इन अध्यक्ष के अंदर जिसका जो अध्यक्ष होता है वो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उसका रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, उसका सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है, या तो वो सेवानिवृत्त हो चुका या फिर उस पद पर वो कार्यरत है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। अब 4 सदस्यों में से 2 सदस्य, 4 जो सदस्य होते हैं इनमें से 2 सदस्य, एक सदस्य तो कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कोई व्यक्ति रह चुका है तो ऐसा व्यक्ति इसका एक क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। एक सदस्य ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय से न्यायाधीश रह चुका हो। तो 2 सदस्य तो ये हो गए भाई, एक अध्यक्ष, ये तो मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो वो, और 2 सदस्य, एक उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो रह चुका है ये। अब 2 सदस्य जो और होंगे
वो 2 सदस्य जो मानव अधिकार के बारे में विशेष ज्ञान रखते हो या इसका अनुभव रखते हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से कितने हो गए, इसमें 5 हो गए। 1 + 4 बराबर 5। इस आयोग में इसकी जो रचना होती है तो 1 अध्यक्ष हो गया और 4 क्या हो गए भाई, सदस्य हो गए। अब ये जो आयोग है, आयोग सुनवाई तो करेगा, आयोग सुनवाई करेगा, परंतु यह सजा नहीं दे सकता भाई। इसे अपन नोट लगा करके लिख लेंगे कि यह सुनवाई तो कर सकता है, उसके ऊपर फैसला भी दे देगा अपना, लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकती। ये जो आयोग है ये सजा नहीं दे सकता है। अब ये जो संगठन बनता है, ये आयोग जो बनता है, इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। एक मंडल गठित होता है, उसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक सचिव होता है, एक सचिव होता है जिसे ही अपन महासचिव भी कहते हैं। एक सचिव होता है जिसे अपन महासचिव भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है भाई, दिल्ली में है। इसे अपन नई दिल्ली भी लिख सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। कितने सदस्य है इसमें, 4 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, कुल कितने, 5। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें देखिए भाई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। ये जो आयोग होते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होंगे वो भी इसके
इसके क्या होते हैं, सदस्य माने जाते हैं। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके क्या माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं। आगे इनका जो मंडल बनता है, नियुक्ति करता है, उसमें राष्ट्रपति, अध्यक्ष, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, वो कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। फिर एक सदस्य, इसके अंदर गृह मंत्री होता है। ये जो कमेटी बनती है, कमेटी गठित जो होती है, उसमें अध्यक्ष का प्रधानमंत्री, एक सदस्य इसमें गृह मंत्री होगा, एक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है एक सदस्य लोकसभा का विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है इसमें एक सदस्य राज्यसभा का विपक्ष का नेता। एक कौन होगा, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। एक सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष। ये इसके अंदर उस कमेटी में शामिल रहते हैं जो इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, वो तो कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। एक उसमें जो सदस्य होगा वो कौन होगा, वो गृह मंत्री होगा। एक जो सदस्य होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। एक अन्य और जो सदस्य होगा वो होगा लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा एक सदस्य राज्यसभा का जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है, और एक सदस्य राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है। तो इन व्यक्तियों की एक कमेटी गठित होती है और इनकी नियुक्ति की जाती है, जो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, मुख्यतया 5 वर्ष। इनका कार्यकाल मुख्यतया कितना होता है, 5 वर्ष होता है, या 70 वर्ष की आयु तक। या तो 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष से पहले उसकी आयु कितनी हो गई है, 70 वर्ष। उसकी एज कितनी हो गई, 70 वर्ष हो गई। तो उसके बाद में फिर इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बावजूद इसके बाद में ये अपात्र घोषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपात्र घोषित हो जाएंगे। तो कार्यकाल कितना, मुख्यतः या सामान्यतः इनका 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष। इन दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, या तो 5 वर्ष हो जाए उसका कार्यकाल कंप्लीट, या फिर उसकी एज कितनी हो जाए, 70 वर्ष की हो जाए, तो फिर रिटायरमेंट हो जाता है। और उसके बाद में ये किसी भी आयोग के सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनते हैं। मानव अधिकार आयोग जो है इसकी परिभाषा देखी भाई। मानवाधिकार की परिभाषा, ये जो परिभाषा दी गई है वो इसका जो अधिनियम बना है
उस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 2 में, अधिनियम की एक धारा है, कौन सी? 2, उसके अंदर लिखा गया है या उसके अनुसार, धारा 2 के अनुसार क्या जीवन, स्वतंत्रता, समानता, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित मैटर कोई है, कोई मामला है, क्या जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत आएंगे कि अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता या उसकी समानता या फिर व्यक्ति की गरिमा से संबंधित कोई अधिकार है, उसका क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, या फिर उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक जो उसके अधिकार हैं उनका कहीं हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति कहाँ पर? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंदर अपील कर सकता है और फिर उसकी सुनवाई होगी। लेकिन ये सजा देने का अधिकार नहीं रखते हैं। सुनवाई तो कर देंगे, डिसीजन तो हो जाएगा, बट लेकिन उसे सजा नहीं दे सकते हैं ये उसके विरुद्ध में। तो ये है अपना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1993 के अंदर।